दिस इज शहबाज अली हैदर फ्रॉम सुपरस्टार स्टूडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 7.5 अरब इंसान बसते हैं। उनमें से 1.5 अरब जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है और बाकी जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के जितने भी अफराद हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर डिवाइडेड है। तो इस वक्त जैसा कि पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और किसी भी मुल्क का अगर कोई आइन कानून लिखा जाता है तो उसके अंदर जो फंडामेंटली बुनियादी स्ट्रक्चर होता है वो मज़हब का होता है। मज़हब को देखकर तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आइन और कानून जो है उसका एजेंडा तैयार किया जाता है। तो आज हम जो बात करना चाह रहे हैं असल में वो टोटली रूहानियत के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और मजहबी रिलीजियस के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, ताकि जो भी यंगस्टर हैं उन सब को जो मैसेज है, जो रियासत मदीना का मैसेज है, वो उन तक कन्वे हो सके। हम उस मैसेज को कन्वे करने के लिए 1400 साल पीछे जाएंगे। वो मैसेज क्या था? वो मैसेज था जैसा कि रब्बे कायनात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की जिब्रील के ज़रिए। तो इसी तरह फिर जैसे सिलसिला सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन, बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, तो ये रूहानियत का जो सफ़र है ये इसी तरह सीना बसीना चलते हुए आगे जो है इस पर पूरी की पूरी दुनिया जो है इस पर अमल करते हुए उसी रास्ते के ऊपर गामजन है जो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। तो इसके अंदर जब तक जैसा कायदे आज़म ने फरमाया था कि दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम, कोई भी निज़ाम जब तक अपने पेशवा के ऐन मुताबिक नहीं चलेगा उतनी देर तक वो कौमें सरवाइव नहीं कर सकती। तो इसके अंदर जो हमारा जो सिस्टम है, हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। हज़रत सखी शहबाज कलंदर की ज़िंदगी क्या थी? हज़रत सखी शहबाज कलंदर सिंधड़ी दा सेवन दा उन्होंने क्या क्या अपनी तबलीग के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर किस चीज़ का मैसेज दिया? उन्होंने उसी मैसेज को जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और आखिर में आखिर ज़मान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ने सेक्रीफाइस करते हुए अपनी अपनी दरगाह और अपने घराने से उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके लोगों को एग्जाम्पल पेश की। जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट ओनली अ प्रीचर ऑफ रिलीजन बट आल्सो द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम मुसल्ला ना होते तो पूरी दुनिया की जिंदगी जो थी वो राह हक पर और लोगों को जीने का और तमाम चीज़ों के जो आदाब हैं वो नहीं पता चल सकते थे। ए रिफॉर्मर इज वन हु ब्रिंग्स अबाउट रिफॉर्म्स इन ए सोसाइटी, कि दुनिया के अंदर जितने भी मुआशरे, सोसाइटीज इंसानों की तरक्की की राह पर गामजन होती है वो अपने पेशवा के बताए हुए सुनहरी असूलों पर अमल करते हुए होती है। तो इसी तरह दूसरा नंबर के ऊपर है कुरान मजीद, नबूवत और कुरान मजीद। कुरान मजीद के अंदर क्या चीज़ है? कुरान मजीद बेसिकली, कुरान मजीद का जो मौजू है वो इंसान है। तो पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो असल में जो कुरान मजीद है वो अमली तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। तो माई फेवरेट बुक इज़ द होली कुरान, कि ये मेरी पसंदीदा किताब है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली रीड बुक इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। दिस इज़ द ओनली बुक दैट इज़ इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म because God himself has taken the responsibility of its safety। ये उसी हालत के अंदर मौजूद है जैसा कि 1423 साल पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई थी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी का जो वादा है वह इन्नहु लतंज़ीलु मिन रब्बिल आलमीन,
ये रब का कलाम है और इसकी जिम्मेदारी भी रब कायनात की है। This is the only book that is in its original form, because God himself has taken the responsibility of its safety. It has 30 chapters. The first surah of the Holy Quran is Al-Fatiha, which is recorded as the gateway to this book. जैसा कि हर घर का, हर अदारे का एक गेट होता है, तो कुरान मजीद का जो गेट है वो सूरत फातिहा है। तो इसके बाद क्या है कि इसके अंदर कुरान मजीद के अंदर क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं। The Holy Quran is the sent last prophet of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is the complete code of life. ये जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। It provides complete guidance to its followers. अगर हम दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी चाहते हैं तो हमें इस कुरान मजीद को समझना पड़ेगा और समझकर इस पर अमल करना पड़ेगा। It provides complete guidance to its followers. इसको फॉलो करते हुए हम दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो सकते हैं। We can lead an ideal life by acting upon its instructions. इसके अंदर जिंदगी के तमाम शोबाजात की जो इंस्ट्रक्शंस है वो बयान कर दी गई हैं। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, पैदाइश से लेकर मरने तक का जो मामलात हैं जिंदगी के वो बयान कर दिए गए हैं। फ्रॉम मैरिज टू डाइवोर्स,